नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों अफसरशाही इस तरीके से बेकाबू हो चुकी है, बेलगाम हो चुकी है कि उन अफसरों का डंडा खुलकर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से लेकर विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की चौधर पर चल रहा है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में जिन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का रोब रुतबा देखने को मिलना चाहिए, जिन विधायकों और मंत्रियों की तूती बोलनी चाहिए, उनकी जगह अफसरों की तूती बोल रही है और उन विधायकों मंत्रियों की चौधर पर अफसर जो है अपना डंडा, अपना चाबुक चलाने का काम कर रहे हैं और नेता, विधायक, मंत्री उफ तक नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने गर्दन बाहर निकाली तो अफसर पट्टा डाल देंगे, अगर उन्होंने जुबान बाहर निकाली तो अफसर लगाम लगा देंगे, बोलती बंद करने का काम कर देंगे। और इसी तरीके के आए दिन विधायकों मंत्रियों के साथ अफसरों के मामले भी देखने को मिल रहे हैं, विवाद भी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि हरियाणा प्रदेश में सत्ताधारी दल के विधायकों से लेकर मंत्रियों तक की सुनवाई नहीं हो रही, उनके काम तक अफसर मान नहीं रहे, उनके आदेशों की अफसर अवहेलना कर रहे हैं, तो विपक्षी दल के विधायकों की सुनवाई कौन ही करेगा? विपक्षी दल के विधायकों को कौन ही तवज्जो देगा? विपक्षी दल के विधायकों के कामों को कौन तत्परता से पूरा करने का काम करेगा? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है और सवाल के साथ साथ तमाम नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के चौधर पर एक कलंक भी लग चुका है, एक धब्बा भी लग चुका है। और हरियाणा प्रदेश में फिलहाल आलम ये नजारा ये है कि तमाम नेताओं ने, विधायकों ने और यहां तक कि सरकार के मंत्रियों ने हाथ खड़े कर दिए और शिकायत जो है मुख्यमंत्री को कर रहे हैं कि अफसर सुन नहीं रहे, अफसर मान नहीं रहे, अफसर आदेशों पर कार्रवाई नहीं करते, अफसरों को जो काम कहे जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, वो काम पूरे नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि जो शिकायत पत्र के माध्यम से अफसरों को भेजी जाती है, उसका जवाब देना भी अफसर उचित नहीं समझते। यानी कि विधायक तो विधायक हैं ही, साथ ही मंत्रियों को भी जमकर बेइज्जत करने का काम अफसरों के द्वारा किया जा रहा है। अब सूचीबद्ध तरीके से उन विधायकों के बारे में, उन मंत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जो फिलहाल हरियाणा प्रदेश में अफसरों के बेलगाम होने से खफा नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा अफसर परेशान करने का काम कर रहे हैं, जिनकी चौधर पर अफसरों ने लगाम कसने का काम कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम है बीजेपी विधायक प्रमोद विज का है, जिनका कुछ रोज पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो किसी मामले को लेकर एक अफसर से बात कर रहे थे और अफसर से बात करते करते कुछ मिनट के कॉल में ही उन्होंने 9 बार सॉरी और 5 बार प्लीज अफसर के सामने कह दिया। हालांकि इससे भी दाल नहीं गली, बात नहीं बनी, तो आखिर में पानीपत शहरी सीट से बीजेपी विधायक प्रमोद विज को मुख्यमंत्री नायब सैनी का नाम लेकर अफसर को धमकी देनी पड़ी और यह बात कही कि अब यह मामला जो है सिर्फ पानीपत तक नहीं रहेगा, यह मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा और अब जवाब जो है आपसे मुख्यमंत्री लेंगे। यानी कि यहां पर साफ नजर आ रहा है कि अफसर विधायक को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझते, एक आम व्यक्ति से भी कम जो है विधायकों को आंकने का काम कर रहे हैं। दूसरा नाम आता है बीजेपी के ही विधायक पानीपत ग्रामीण सीट से और बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों महिपाल ढांडा ने जींद के बिजली निगम एससी को कॉल किया था, एससी ने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद ढांडा ने उनको मैसेज किया और कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, कोई मुद्दा है, किसी शिकायत को लेकर, किसी मामले को लेकर कॉल उठाइए, बात कीजिए। मैसेज पर बात होने के बावजूद भी एससी ने महिपाल ढांडा जो शिक्षा मंत्री हैं उनका फोन नहीं उठाया, जिसके बाद खफा शिक्षा मंत्री ने इसकी शिकायत बिजली मंत्री यानी कि अनिल विज को की और अनिल विज ने उस एससी को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि इस सस्पेंशन को लेकर शिकायत जो है हाईकोर्ट में गई, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वो सस्पेंशन हटा दिया और सरकार से जवाब मांगा। लेकिन जब सरकार ने दोबारा जवाब दे दिया तो फिर एक बार बिजली मंत्री विज ने उस एससी को दोबारा से सस्पेंड कर दिया और उसको जो है हेड ऑफिस में बुला लिया। अब कहीं ना कहीं यह बात भी क्लियर हो गई कि विधायकों की सुनवाई ही कैसे होगी जब मंत्रियों तक को
कुछ भी अफसर नहीं समझ रहे, मंत्रियों तक के आदेशों को अफसर नहीं मान रहे, उनका फोन तक उठाकर बात करना उचित नहीं समझते। अब इसी कड़ी में एक और मंत्री का नाम भी शामिल है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जो रादौर से विधायक भी भाजपा के हैं। तो कृषि मंत्री का कहना है कि अफसरों को जो आदेश दिए जाते हैं वो उनकी सुनवाई नहीं करते और उन आदेशों पर कार्रवाई करने का, अमल करने का काम नहीं करते। यानी कि मंत्रियों के आदेशों तक को अफसर कुछ भी नहीं मानते। मंत्रियों की तरफ से जो आदेश लिखित में जाते हैं उन पत्रों को, उन कागजों को, उन लेटर्स को वो रद्दी समझते हैं और कूड़ेदान में डाल देते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री को की थी और यह बात स्पष्ट कही थी कि मंत्रियों तक के आदेश नहीं माने जा रहे, इसलिए ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि समाज में, ताकि लोगों के बीच उनके जनप्रतिनिधि की, विधायक की और मंत्री की इज्जत, लाज बची रहे। लेकिन अब तक इस मामले पर भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में बीजेपी के एक और विधायक सफीदों से रामकुमार गौतम ने भी पिछले दिनों भरे मंच पर, सार्वजनिक मंच पर यह बात कबूल की थी और खुलकर यह बात कही थी कि इन दिनों, इस समय राजनीति के अंदर सांसदों और विधायकों की कोई भी इज्जत नहीं बची है, ना उनको कोई इज्जत मिलती है, ना उनके पास कोई पावर है, ना अफसर उनकी सुनवाई करते हैं, ना ही अफसर उनके कामों पर कार्रवाई करने का काम करते हैं। यानी कि विधायक ने खुद कबूला कि उनकी कोई इज्जत है ही नहीं, उनको सरेआम बेइज्जत कर दिया गया है, बेआबरू अफसरों ने कर दिया है। इसी कड़ी में एक और बीजेपी के विधायक का नाम शामिल है, उमेद पातुआस, जो बाल्डा से विधायक हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने बाल्डा के अंदर बीडीपीओ कार्यालय पर अफसरों के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से आहत होकर तमाम कर्मचारियों और अफसरों को बीडीपीओ ऑफिस से बाहर निकालकर और उस सरकारी दफ्तर पर ताला जड़ दिया और उसके बाहर ही धरने पर बैठ गए। इसकी शिकायत उन्होंने डीसी से, यानी कि उपायुक्त चरखी दादरी से की और साथ ही मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की, जिसके बाद बाल्डा के बीडीपीओ को तबादला करके और दूसरे लोकेशन पर भेज दिया गया। यानी कि एक विधायक को अपनी बात मनवाने के लिए अफसर के सामने जो है अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए मुख्यमंत्री को शिकायत करनी पड़ी और उसके बाद सीएमओ ऑफिस से फरमान जारी हुआ कि इस बीडीपीओ को तबादला करके दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े अफसर विधायक और मंत्रियों की क्यों ही सुनेंगे जब छोटे लेवल के अफसर तक विधायकों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में कुछ विरोधी दल, यानी कि विपक्षी दल के विधायकों का नाम भी शामिल है, जो अधिकारियों से काफी परेशान है, काफी हताहत हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दो बार, चार बार शिकायत कर चुके। विधानसभा के अंदर जो विधानसभा स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण, उनके द्वारा जो 15 कमेटियां गठित की गई, अलग अलग मसलों के चलते अलग अलग कमेटियों में भी शिकायत की, लेकिन फिर भी उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम अशोक अरोड़ा का है, जिनका पिछले दिनों आपने एक विवाद भी देखा होगा जो काफी वायरल भी हुआ था। अशोक अरोड़ा जो कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा से विधायक हैं, नगर परिषद की मीटिंग में उनके साथ हाथापाई हुई थी, गाली गलौज हुई थी, खूब जमकर जो है मारपीट हुई थी। वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा, वो विवाद आपके ध्यान में जरूर होगा। जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को की, लेकिन अशोक अरोड़ा का कहना है कि 2 बार शिकायत करने के बावजूद उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में दूसरा नाम है अंबाला सिटी से विधायक जो कांग्रेस के हैं निर्मल सिंह, उनका शामिल है। उन्होंने भी शिकायत की थी विधानसभा कमेटी में कि उनको जो प्रोटोकॉल के तहत सम्मान मिलना चाहिए, अफसर वो सम्मान देने का काम नहीं कर रहे, उनको अफसर बेइज्जत करने का काम करते हैं। ना सरकारी कार्यक्रमों में उनको बुलाया जा रहा है, ना उद्घाटन कार्यक्रमों में उनको निमंत्रण भेजा जा रहा है। यानी कि उनको हर चीज से दूर रखा जा रहा है। अफसर उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। एक जनप्रतिनिधि होने के चलते वो लोगों की शिकायत लेकर अफसरों के पास खुद चलकर जाते हैं। अफसर फोन नहीं उठाते तो उनको जाना पड़ता है और वहां जाने के बाद भी उनको इज्जत नहीं मिलती। एक विधायक के लिए जो प्रोटोकॉल अफसर के पास होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। उनकी चौधर पर पैर टेकने का काम अफसर कर रहे हैं, पैरों तले रौंदने का काम अफसर कर रहे हैं। और इसकी शिकायत भी उन्होंने विधानसभा कमेटी में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में अगला नाम कांग्रेस के एक और विधायक उकलाना से नरेश सैलवाल का है, जिन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को फोन किया
किसी शिकायत को लेकर, ग्रामीणों की शिकायत को लेकर, लेकिन एसडीओ ने फोन नहीं उठाया। जब लोगों के साथ मिलकर वो एसडीओ ऑफिस पहुंचे तो वहां पर भी अफसर के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत उन्होंने बिजली मंत्री विज को की, लेकिन उनका कहना है कि उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, अफसर पर किसी भी तरीके से गाज नहीं गिरी। इसके बाद अगला नाम गुहलाचिका से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस का भी है, जिनका कहना है कि किसी मामले को लेकर उन्होंने एसपी से बात करनी चाहिए। 19-20 बार उन्होंने एसपी को कॉल किया, लेकिन एसपी ने कॉल नहीं उठाया। ना ही एसपी ने कुछ समय बाद, एक दिन बीतने के बावजूद बैक कॉल किया, यानी कि अफसर ने कांग्रेस विधायक को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। कोई जरूरी मामला था, लोगों की शिकायत थी, जिसको लेकर वो एसपी से बातचीत करना चाहते थे। इसकी शिकायत भी उन्होंने स्पीकर हरविंदर कल्याण को की थी, लेकिन देवेंद्र हंस का कहना है कि उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि विधानसभा कमेटी ही उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो अफसर तो क्या ही सुनेंगे। इसके बाद अगला नाम सिरसा से गोकुल सेतिया का है, जो कांग्रेस विधायक है। हालांकि समय समय पर मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधते भी आपको जरूर नजर आते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिन कार्यों को लेकर अफसरों को लेटर लिखे जाते हैं, ये गोकुल सेतिया का कहना है कि वो काम गांव में आज तक हुए ही नहीं है, यानी कि अफसर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। विधायक जो शिकायत भेजता है, लेटर भेजता है, जो शिकायतें की जाती है, ना उन पर सुनवाई होती है, ना उन पर कार्रवाई होती है, ना उन पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है, यानी कि एक तरीके से विधायक के कहे अनुसार अफसर काम करने को तैयार ही नहीं है। और इसमें अगला नाम और आखिरी नाम कांग्रेस विधायक जो सढौरा से है, रेणुवाला का है। रेणुवाला का कहना है कि विधायक बनने के बाद उनको कष्ट निवारण समिति का एजेंडा तक नहीं भेजा गया, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई निमंत्रण मिला। पहली बार जब वो कष्ट निवारण समिति की बैठक में गई तो उनको कोने की कुर्सी पर बिठाया, यानी कि सबसे आखिरी कुर्सी पर उनको बिठाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया। ये एक सम्मान विधायक का है। क्या इसी तरीके से एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को सम्मान मिलना चाहिए? ये रेणुवाला का कहना है, जो कांग्रेस विधायक है। अब इन तमाम मामलों को सुनकर आपको यह तो प्रतीत हो गया होगा, यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि हरियाणा प्रदेश में इस समय उल्टी गंगा बह रही है, जहां पर अफसरों पर गाज गिरनी चाहिए, अफसरों पर लगाम लगनी चाहिए। अफसर जो बेलगाम हो चुके हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सुनवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधियों तक को कुछ नहीं समझते, मंत्रियों तक के आदेश नहीं मानते, मंत्रियों के आदेशों के सरेआम और खुलकर धड़ल्ले से फजीहत करने का काम करते हैं, उनको मानते नहीं, उनकी अवहेलना करते हैं, तो ऐसे में क्या ही सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि आम लोगों के काम हो पाएंगे, विकास हो पाएगा, पटरी विकास की जो है वो सिरे चढ़ पाएगी और कहीं ना कहीं आम लोगों का भला हो पाएगा। अब लोगों ने ये उम्मीद लगानी भी छोड़ दी है। खैर, तमाम विधायक एक मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, चाहे विधायक हों या फिर मंत्री हों। सभी का कहना है कि प्रोटोकॉल कमेटी सरकार के द्वारा इस बार गठित नहीं की गई। 2022 में पहली बार तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस कमेटी का गठन किया था, जिसमें अनिल विज से लेकर असीम गोयल से लेकर और विनोद भयाणा तक चेयरमैन रहे हैं उस कमेटी के। तो ऐसे में उस कमेटी का गठन होना चाहिए ताकि विधायकों की बातों पर, विधायकों की शिकायतों पर सुनवाई हो सके। जो अफसर उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, आदेशों की अवहेलना करते हैं, उनको सजा मिल सके, उनका रवैया जो है विधायकों और मंत्रियों के प्रति सुधर सके, अच्छा हो सके। आपको बता दें कि इस कमेटी का काम क्या होता है। इस कमेटी का काम होता है कि अफसर पत्रों का जवाब समय पर ना दें, विधायक को उचित सम्मान ना मिले, सरकारी प्रोटोकॉल का कोई अफसर पालन ना करे, या फिर सरकारी कार्यक्रम का आमंत्रण जनप्रतिनिधि को ना भेजा जाए, निमंत्रण पत्र में जनप्रतिनिधि का नाम ना दिया जाए, मंच पर बैठने की जनप्रतिनिधि के लिए व्यवस्था ना हो, या फिर अफसर किसी विधायक मंत्री का कॉल रिसीव ना करे, तो ऐसे मामलों की सुनवाई प्रोटोकॉल कमेटी के द्वारा की जाती है। अब इसकी प्रक्रिया जो है कार्रवाई की, वो ये होती है कि किसी भी विधायक या मंत्री को किसी अफसर के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो वो लिखित में देनी होगी, साथ में प्रमाण जैसे कि पत्र, कॉल रिकॉर्ड या फिर फोटो वगैरह जोड़ने होंगे, जरूरी हैं, देने होंगे। और उसके बाद अगर मामला सच में बनता होगा तो स्पीकर जांच के लिए कमेटी भेज सकता है, और अगर वो जांच में दोषी अफसर पाया जाता है तो उसके ऊपर
कार्रवाई होती है। लेकिन इस बार सरकार के अंदर नायब सैनी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें प्रोटोकॉल कमेटी का गठन नहीं किया गया। विधायक लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी मांग अब तक नहीं सुनी गई है। स्पीकर का कहना है कि इस कमेटी को जो है दूसरी कमेटी में मर्ज कर दिया है, आपस में कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ने के बावजूद भी अगर ऐसा है तो भी अफसरों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों की, विधायकों, मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम है, बेकाबू है। सरकार की अफसरों पर कोई लगाम नहीं है। अफसर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जो उनको सही लगता है वो करते हैं, जो उनको सही नहीं लगता वो नहीं करते। उसके बाद चाहे मंत्री ही आदेश क्यों ना दे दे। इन तमाम विधायकों और मंत्रियों की बातें सुनने के बाद तो यही प्रतीत हो रहा है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मसले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।